स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश महिला कोच में। यहाँ हम बात करेंगे हमारे देश की कुछ ऐसी फेमस और कुछ नॉट सो फेमस महिलाओं के बारे में जिनकी जिंदगी अपने आप में ही एक मिसाल है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक महिला का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता। आखिर क्या है ऐसा जो महिलाओं के जीवन को इतना मुश्किल बनाता है, जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। जब भी भारत के इतिहास की सबसे सशक्त महिलाओं को याद किया जाएगा, इसमें एक नाम जरूर शामिल होता है। वैसे तो राजनीति से जुड़ी ये एक ऐसी महिला है जिसके कामों, फैसलों ने उन्हें मात्र एक महिला नहीं रहने दिया, बल्कि भारत की आयरन लेडी बना दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे चर्चित और दमदार महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। आज हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो उनको भारत के कुल 60.47 करोड़ महिलाओं से अलग करती है। 19 नवंबर 1917 में जवाहरलाल नेहरू के घर एक बेटी का जन्म हुआ जो आज़ाद भारत की सबसे सशक्त महिला बन गई। इंदिरा गांधी आज़ाद भारत के इतिहास की इकलौती ऐसी महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद से आज तक कभी भी किसी महिला को इस पद पर आने का मौका नहीं मिला। इंदिरा गांधी न केवल पीएम बनी बल्कि उन्होंने ऐसे दमदार फैसले लिए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1917 के उस पुरुषसत्तात्मक माहौल में इंदिरा का पीएम बनना अपने आप में बेहद महत्ता रखता है। न केवल राजनीतिक कारणों को लेकर बल्कि एक महिला होने के कारण भी उनके फैसलों पर अक्सर सवाल उठते थे। उनका विरोध किया जाता था, उनकी सत्ता तक छीन ली गई, लेकिन इंदिरा गांधी कभी टस से मस तक नहीं हुई। शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी काफी चुप रहा करती थी, इसलिए राम मनोहर लोहिया उन्हें गूंगी गुड़िया तो मोरारजी देसाई उन्हें लिटिल गर्ल कहकर बुलाया करते थे। हालांकि बीतते वक्त के साथ इंदिरा ने अपनी काबिलियत का लोहा सबसे मनवा लिया और गूंगी गुड़िया के टैग को बदल दिया। इंदिरा की परवरिश राजनीतिक माहौल में हुई, इसलिए सत्ता के दांव पे सीखने उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को गढ़ने में उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की खास भूमिका रही। साल 1928 में इंदिरा को नैनीताल जेल से लिखे लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर के माध्यम से नन्ही इंदु को दुनिया के कई रंगों, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से वाकिफ किया और आगे चलकर उनके इसी ज्ञान ने उनको राजनीतिज्ञों से ज्यादा तार्किक और बौद्धिक बनाया। 27 मई 1964 नेहरू जी की मौत के बाद देश और कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाए, इसकी अटकलें लगाई जाने लगी, जिसका फैसला कांग्रेस सिंडिकेट करने वाला था। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि इंदिरा ही नेहरू जी की इसके उत्तराधिकारी होंगी, लेकिन महिला होने के कारण इस बात पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई प्रमुख दावेदारों में से एक थे, जो कि योग्यता और वरीयता के साथ हर मायने में सब पर भारी थे। लेकिन सभी जानते थे कि मोरारजी देसाई के पीएम बनने के बाद उन पर सभी के लिए सरकार और पार्टी में कुछ भी कहना या करना आसान नहीं होगा। फिर भी नेहरू जी के बाद मोरारजी देसाई को दूसरा पीएम बनाया गया और 9 जून 1964 को उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का तीसरा पीएम बनाया गया। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल तब खड़ा हुआ जब 11 जनवरी 1967 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लेकिन इस बार सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी की दावेदारी मजबूती के साथ पेश की और सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी 1967 से 1977, 1980 से 1984 अपने अंतिम दिनों तक 3 बार भारत की पीएम बनी। और अब बात करते हैं भारत और इंदिरा के शासनकाल के सबसे विवादास्पद फैसले की, जब देश में पहली और आखिरी बार इमरजेंसी लगाई गई। ये फैसला इंदिरा के जीवन का ऐसा फैसला था जिसने उनके जीवन को भयानक मोड़ दे दिया और आलोचनाओं का शिकार बना दिया। इंदिरा के शासन के दौरान आपातकाल का फैसला सबसे बड़ा और विवाद भरा रहा। साल 1971 में चुनाव में जब उनके ऊपर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1975 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया और साथ ही इंदिरा पर 6 साल चुनाव लड़ने के लिए बैन लगा दिया गया, जिसका फायदा उठाते विपक्ष ने मौके का फायदा उठाकर इंदिरा से इस्तीफा मांग लिया और धरना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में इंदिरा ने अपने सख्त पीएम होने का सबूत देते हुए 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी
और प्रेस की आज़ादी पर रोक लग गई। जनता से उसके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1977 में नाराज जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में ही हरा दिया। इमरजेंसी के बाद इंदिरा को बेहद नफरत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इंदिरा की तुलना हिटलर तक से की जाने लगी। उस वक्त नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण ने जब नारा लगाया कि बोलो इंदिरा जी की जय, तो भीड़ की तरफ से एक आवाज तक नहीं आई। शशि भूषण को लगा कि शायद माइक काम नहीं कर रहा, लेकिन जब उन्होंने माइक को थपथपाया तो जनता हंसने लगी। 9 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था, जिनमें देश का करीब 70% पैसा जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन सभी बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास चला गया और भारतीय गणराज्य में अपनी रियासतों का विलय करने वाले राजघरानों का एक निश्चित रकम देने की शुरुआत की गई थी, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। हालांकि इंदिरा गांधी ने 1971 में संविधान में संशोधन किया और इसे बंद कर दिया। 1971 के युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने के अपने कुशल कूटनीतिक फैसले से पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को अलग से बनाया और वैश्विक स्तर पर इंदिरा गांधी की दमदार छवि बन गई। 1971 की लड़ाई के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा के खिताब से नवाजा था। इंदिरा गांधी की मजबूत शासनकाल में इमरजेंसी एक काला अध्याय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाभाविक रूप से अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी इंदिरा को ही मानते थे और ये बात खुद लाल बहादुर शास्त्री ने एक मशहूर पत्रकार से कही थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइन्स में भी किया है। कई फेमस बुक्स में उन्हें इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है। वहीं इंदिरा गांधी के ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं। 1975 में गुलजार की आंधी और 2017 में आई फिल्म मंदूर भंडारकर की इंदु सरकार काफी चर्चित रही। अब भले ही कुछ लोग उनको सबसे क्रूर पीएम के रूप में देखते हों, लेकिन महिला पीएम होने के बावजूद उस वक्त की राजनीति में आने का फैसला ही अपने आप में काफी सराहनीय और साहसी था। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। इंदिरा गांधी जैसी ही और महिलाओं की कहानी जानने के लिए देखते रहिए महिला कोच। नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।